पेशेंट की लेग्स काफ़ी वाइड हैं, उनको इकट्ठा नहीं ला पा रहे हैं और पेशेंट रोटेट कर रहा है स्पाइन को। जब भी वो लेफ़्ट साइड को पूरा रोटेट कर रहे हैं, राइट पे जब वेट डालते हैं तो लेफ़्ट हाफ ऑफ द बॉडी को पूरा रोटेट करके आगे रखते हैं। सो दैट इज़ पुटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन हिज स्पाइन। प्लस एल्बोज़ में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है दोनों तरफ। एल्बो भी पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है। रिस्ट में भी डिफॉर्मिटी है, पूरा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, जो JIA में काफ़ी बार हो जाता है। लेफ़्ट साइड में डिफॉर्मिटी ज़्यादा है। एल्बो में मूवमेंट सिर्फ इतनी है, 80 to 90 मूवमेंट है। रिस्ट इससे ज़्यादा सीधा नहीं कर पा रहे। प्लस नेक की मूवमेंट्स भी लिमिटेड है। वापस करो राइट लेफ्ट, तो नेक की मूवमेंट्स भी लिमिटेड हैं। तो JIA में इनके इतने सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। बस वापस आ जाइए। बेसिकली लेफ्ट हिप बिल्कुल फ्यूज्ड है, उसको सीधा रखना पड़ता है। किसी को बैठते हैं उठने के लिए कैसे करते हैं, किसी के सपोर्ट से अपने आप कोशिश कर सकते हैं। तो राजवीर को हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनका नी बेड से ऊपर उठा रहता है। हालांकि नी में प्रॉब्लम नहीं है, नी की मूवमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं। प्रॉब्लम हिप में है, उसमें फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, इसलिए थाई इनकी बेड से टच नहीं कर पाती है। तो नी बिल्कुल ठीक है। अगर रोटेशन में देखता हूँ तो रोटेशन बिल्कुल नहीं है, पूरी बॉडी मूव कर रही है। अगर मैं रोटेशन की ट्राई करता हूँ तो पूरा पेशेंट हिल रहा है। दैट मीन्स कि पेल्विस और फीमर फ्यूज़ कर चुके हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो सेम कंडीशन है, इसमें भी इनका जो थाई है बेड से टच नहीं हो रही है। हालांकि नी बिल्कुल फ्री है, अच्छी मूवमेंट्स हैं। रोटेशन अगर ट्राई करता हूँ तो आप देखिए पूरा पेशेंट मूव कर रहा है। अगर एडक्शन अबडक्शन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। पेशेंट एज ए यूनिट ही मूव कर रहा है, बिकॉज हिप और पेल्विस फ्यूज हो चुके हैं। सिमिलरली ऑन दिस साइड ये देखिए पेशेंट एज ए यूनिट पूरा मूव कर रहा है। एज सच नीचे डेफिसिट नहीं है। इनका कोई लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी कि टांग की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों साइड ही अफेक्टेड है। तो पेशेंट अगर साइड टर्न करता है तो आप देखेंगे कि दोनों थाइज आपस में मिल नहीं पा रही हैं, बिकॉज दोनों तरफ एबडक्शन डिफॉर्मिटी है। तो ये एक चैलेंज रहने वाला है पेशेंट की पोजीशनिंग में ड्यूरिंग सर्जरी। तो सोने में कैसे करते हो फिर? सोते कैसे? हम तकिया रखते हैं, नीचे तकिया रखते हैं, करवट से नहीं सो सकते? करवट भी रखते हैं, तकिया रखते हैं। तकिया रखते हैं। इस तरफ भी करवट लेके आप देखिए थाइज के बीच में हमेशा एक गैप रहता है, बिकॉज दोनों तरफ एबडक्शन डिफॉर्मिटी है। तो इसकी वजह से पेशेंट का जो बेस है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। तो जो चलते हैं तो लेग्स काफ़ी वाइड हो जाते हैं। तो फर्स्ट टारगेट इज़ कि इनकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट की जाए, थाइज को इकट्ठा लाया जाए और जॉइंट में एक पेन फ्री मूवमेंट लाई जाए। दोनों हिप्स का जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हिप्स फ्यूज़ हो चुके हैं, कोई मूवमेंट नहीं है और लेग्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं। ऑपरेशन से अगले दिन का एक्सरे, राइट साइड में बोन वीक थी तो हमें स्क्रू डालने पड़े, लेकिन आप देखेंगे कि पैर अभी भी बाहर की तरफ निकले हुए हैं। डिफॉर्मिटी इमीडिएटली करेक्ट नहीं होती है, थोड़ा वक्त लगता है। तो राजवीर का ये हम एक्सरे देख रहे हैं सर्जरी के एग्जैक्टली 1 साल के बाद। इसमें आप देखेंगे पेल्विक टिल्ट अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो जो पेल्विक टिल्ट के जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, ये उसका जवाब है कि पेल्विक टिल्ट करेक्ट होने में सालों लग जाते हैं कई बार, क्योंकि ये एक पुरानी बीमारी थी, पुरानी डिजीज़ है इनकी। इधर मसल्स टाइट हैं तो उनको रिलैक्स होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
दूसरी चीज़ ये है कि हमने इधर स्क्रू डाले थे, इसी की वजह से पेशेंट की वेट बेरिंग पे हमने डिले की थी, लेकिन अब बोन बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर गई है, कप में भी और स्टेम में भी। इधर भी बहुत अच्छा कवरेज है और अब पेशेंट पूरा वेट डाल के चल रहे हैं, कोई उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं है। आप देखेंगे कि फीमर और एसिटाबुलम में काफ़ी गैप आ गया है, तो इसकी वजह से पेशेंट की मूवमेंट बहुत अच्छी है। ये देखिए पूरा बोन ग्रो कर रही है, कहीं भी इम्प्लांट और बोन के बीच में स्पेस नहीं है। यही एक साइन होता है अच्छी बोन इंटीग्रेशन का। तो पेशेंट हमारे पूछते हैं कि जो 1 साल 2 साल के बाद पेशेंट आते हैं उनका क्या हाल होता है, तो ये एक अच्छे इम्प्लांट की और अच्छी इम्प्लांट इम्पैक्शन की निशानी है कि 1 साल के बाद एक्सरे आपको ऐसे दिखेगा। इधर भी आप देखेंगे कोई गैप नहीं है बोन और इम्प्लांट के बीच में। तो ये एक वेल इंटीग्रेटेड इम्प्लांट है और ये बहुत लंबे समय तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सेलेंट रिकवरी। पेशेंट की पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है आफ्टर द डिफॉर्मिटी इज़ करेक्टेड। हाइट भी ज़्यादा लग रही है अब। चलो एक्सेलेंट। पहले सीढ़ी चढ़ना वॉज ए रियल टॉर्चर, आ जाओ। और अब एक्चुअली लाइक ए यंग पर्सन शुड क्लाइंब स्टेयर्स, बिल्कुल वैसे ही। एक बार फिर। वेरी गुड। सो दैट इज़ एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक दैट वी आर गिविंग टू दीज पेशेंट्स। आइए नीचे आ जाओ। बैठो। आओ सामने। पोस्चर पूरा करेक्ट हो गया है। एक बार फिर। तो राजवीर के एग्जामिनेशन में जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेग की मूवमेंट। पहले इनके पैर ऐसे रहते थे, वाइट पास नहीं आते थे, अब बिल्कुल नॉर्मल आप मिला सकते हैं। बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल टच कर रहे हैं और पूरा खुल भी रही है। हालांकि इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और भी इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये पहली चीज़ है। पहले वाइड वेस्ट चलते थे, पैर काफ़ी चौड़े करके चलते थे। मूवमेंट्स देखते हैं। फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 80 डिग्री, रोटेशंस बिल्कुल क्लियर हैं, एब्डक्शन बहुत अच्छा है, फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 90 है इस साइड, रोटेशन ओके हैं। एक ही कमी है अभी कि पैर थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है। हमें उम्मीद है कि कुछ टाइम के बाद ये अंदर की तरफ भी आएगा। थोड़ा सा करें लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट बिल्कुल शोल्डर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बेंड करता हूँ तो थोड़ा सा शोल्डर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो कुछ टाइम के बाद ये इजीली आ जाएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो यही एक छोटी सी हम ड्रॉबैक कह सकते हैं कि जो अभी बची हुई है। ऑलराइट, दोनों नी बेंड करो, हिप्स को उठाओ ऊपर। तो ये सबसे डिफिकल्ट मूवमेंट होती है जब फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है। बिल्कुल फ्लैट आ रहा है अब इनका ये, ओके फाइन। दैट मीन्स कि जो ये स्ट्रक्चर्स टाइट थी इनकी पहले, वो पूरी स्ट्रेच आउट हो गई है और यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है रिकवरी में। ऑलराइट, तो हम राजवीर के साथ हैं एग्जैक्टली 1 साल के बाद। पिछले अगस्त में इनकी सर्जरी हुई थी, राइट। 1 साल हो गया पूरा। 1 साल काफ़ी मेहनत का था इनका, काफ़ी एक्सरसाइज हुई है और इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि पेशेंट क्या होता है जब सर्जरी कराते हैं तो उनको कई बार लगता है कि इमीडिएट रिकवरी होनी चाहिए, इसमें टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन एंकाइलोजिंग या JRA जैसे राजवीर को है, इनमें सिर्फ हिप में प्रॉब्लम नहीं होती है, इनमें स्पाइन, मसल्स, नी जॉइंट, बाकी सारे जॉइंट्स में भी इश्यूज़ रहते हैं। मसल्स टाइट होती हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग से मूवमेंट्स वापस आती हैं और उसमें टाइम लगता है। तो पूरी पेशेंस रही है इनकी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं रही और जैसे जैसे हमने समझाया है सारी एक्सरसाइज करते रहे और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज 1 साल के बाद आप वीडियो में डिफरेंस देख सकते हैं बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। देयर इज ड्रामेटिक डिफरेंस, ड्रामेटिक रिलीफ। और अब हम राजवीर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब लाइफ में जो भी करना चाहें, पढ़ाई करना चाहें, आगे करियर में कुछ करना चाहें, तो ही इज़ फिट फॉर दैट।
पिछले साल का वीडियो अगर हम देखते हैं तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये टॉयलेट तक भी इंडिपेंडेंटली जाएंगे, सीढ़ी चढ़ पाएंगे या ट्रेन में चढ़ पाएंगे, बस में चढ़ पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। हाँ जी राजीव जी बताइए। बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। डिफिकल्टीज हुई थी ऑपरेशन के बाद। कैसी? ये चलने में जो एक्सरसाइज होती थी उसमें बहुत पेन होता था। जैसे ऑपरेशन के 1 महीने बाद जब मैं खड़ा हुआ तो लगता था कि ना अभी बैठ जाऊँ, मन नहीं कर रहा खड़ा होने का, इतना पेन हो रहा था, मसल खींच रही थी, बाथरूम तक मन नहीं कर रहा था जाने का। पर धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते वो ग्रेट। इन सर्जरीज के बाद एक बार तो पेशेंट को कई बार ऐसा भी लग सकता है कि मैंने सर्जरी क्यों कराई, क्योंकि एक बार पेन बढ़ता है, लिम्ब की लेंथ बढ़ती है, डिफॉर्मिटीज़ करेक्ट होती हैं, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस और एक फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी चाहिए। इनके फादर हैं साथ में, आई थिंक वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जो फैसला हमने लिया था 1 साल पहले, कैसा लग रहा था? उस फैसले से तो हम बहुत खुश हैं। मेरे बेटे ने ही मुझे आपके बारे में बताया कि पापा, चूँकि ये पूरे बहुत सारे डॉक्टर्स के पते को चेक कर रहा था, मैंने इसको कहा कि चलो बेंगलोर चलते हैं, वहाँ मद्रास चलते हैं, यहाँ चलते हैं। मैंने कलकत्ता में भी मैंने बात की, एम्स में भी मैंने कमरा बुक कराया हुआ था, उसके मेरे पास रसीद पड़ी, मैंने एम्स तक मैं चला गया था। लेकिन जो मुझे चाहिए था इसके लिए, जो क्वालिटी चाहिए था, वो क्वालिटी में कोई भी मुझे वो बात नहीं बता रहा था जो मैं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि बच्चा चौकड़ी मारे, बैठे, सारे काम करे और लगे भी नहीं कि इसने ऑपरेट कराया। और अब हमारा अगला स्टेप है चौकड़ी लगाना और ज़मीन पर बैठना। नॉर्मल पेशेंट्स में हम 3 महीने के बाद ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल पेशेंट्स होते हैं, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब हम वो प्रोसेस शुरू करेंगे। 1 साल हो गया है, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब हम ज़मीन पर बैठना, यानी कि जो इनकी 90 डिग्री मूवमेंट्स आ रही है हिप के ऊपर, अब हमने उसको 100 और 120 तक लेके जाना है। जैसे ही 120 की अचीवमेंट होगी हमारी, हम जमीन नीचे बैठ सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं। तो अब ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज अब हम शुरू करेंगे। तो JRA एंड एंकाइलोजिंग अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट्स में होता है, टीनेज में होता है, और वो ऐसी उम्र जब बच्चा चाहता है कि वो सारे काम करे और बाकी बच्चों की तरह सारी एक्टिविटीज़ करे, पढ़ाई करे, तो वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, अपने टीम को, कि हम आपको वो चीज़ दे पाए जिसके लिए हमने कोशिश की थी। एंड वी ऑल आर वेरी लकी कि हमने ये अचीव किया है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना थी कि आप इसमें इतने सक्सेस हों, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने बेटे को अच्छे हालात में देखूंगा। और आपका भी मुझे हर तरीके का सपोर्ट मिला, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, हमारे जो आपके सनी जी का बहुत ही, इन्होंने हमेशा हमको आश्वासन दिया, मेरे कुछ हर वक्त में साथ भी दिया, क्या जवाब भी दिया। जब इतनी लंबी रिकवरी होती है ना, कई बार डाउट्स आते हैं मन में, कई बार हिम्मत भी टूट जाती है, तो ऐसे में सबका साथ रहना जरूरी है, एक दूसरे को समझाना, सपोर्ट करना जरूरी है, ताकि हम अपने रास्ते से हिलें, तभी हम टारगेट तक पहुँचते हैं। ग्रेट। तो अच्छा रहा, इट वॉज ए ग्रेट जर्नी। और आगे भी अगले साल जब हम मिलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जमीन पे बैठोगे और सारे काम हमारे और यहाँ के जितने कर्मचारी मिले मुझे, जी सबने सपोर्ट किया, अभी सबने पहचाना, इसको विश किया, इसको देख के बड़ा खुश हुए हैं। तो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया है और किसी प्रकार की भी समस्याएं नहीं। थैंक यू वेरी मच। एंड इट्स ए बिग फैमिली विच इज़ ग्रोइंग एवरी डे, और हम चाहते हैं कि इसी तरह की रेपुटेशन, इसी तरह का काम, इसी लेवल की डेडिकेशन हम आगे भी मेंटेन करें। थैंक यू।